संस्था आस जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन अलायंस की परियोजना एक्सेस टू जस्टिस के अंतर्गत इंदौर जिले में 26 नवंबर 2025 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर प्रोग्राम स्थल सकीना महल इंदौर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में इंदौर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से माननीय हरीश कुमार सोनी, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष धर्मेंद्र पांड्या, सदस्य नितिन शुक्ला, ओम प्रकाश दया, महिला एवं बाल विकास विभाग से लाडू अभियान से महेंद्र पाठक, विशेष किशोर पुलिस इकाई से अनुरोध विश्वकर्मा, सुषमा परासर, रोहित जी आदि अतिथिगण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन संस्था आस से कीर्ति दीक्षित द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान बाल कल्याण समिति धर्मेंद्र पांड्या जी, नितिन शुक्ला जी एवं महेंद्र पाठक द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणाम एवं रोकथाम के संबंध में विस्तृत जानकारी साझा की गई। संस्था आस से राहुल बुठानी द्वारा संस्था आस एवं बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा बाल विवाह के खात्मे एवं रोकथाम हेतु अपने विचार व्यक्त किए गए एवं समुदाय के प्रतिनिधियों को बाल विवाह के दुष्परिणाम के बारे में अवगत कराया गया। कार्यक्रम में संस्था आस से शिव कन्या बघेल, श्रीराम ओसारी, सरिता राजपूत, संतोष सोलंकी, राधा फुलपगारी, श्रीराम ओसारी, देवकी विश्वकर्मा एवं समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समुदाय स्तर पर बाल विवाह रोकथाम की रणनीतियों को मजबूत करना, संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना और विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं को स्पष्ट करना था। इस दौरान बाल संरक्षण कानून, जोखिम चिन्हांकन तथा हस्तक्षेप के तरीकों पर विस्तृत चर्चा की गई। संस्था आस द्वारा कार्यक्रम में बाल विवाह के खात्मे हेतु शपथ ग्रहण कर संकल्प लिया गया। मुहूर्त शुरू हो गए हैं और बहुतायत में विवाह समारोह हो रहे हैं। इसके अंदर हमें आए दिन शिकायत मिलती है बाल विवाह के मामले में, तो उसको लेकर हम समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। संस्था आज के माध्यम से आज ये कार्यक्रम बाल विवाह मुक्त भारत को लेकर एक आयोजन किया गया था, जिसमें सेवा प्रदाताओं और क्षेत्रीय लोगों को कार्यकर्ताओं को उन्हें संदेश देने के लिए रखा था, जिसके माध्यम से हमने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को लेकर जानकारी दी है। इसमें क्या कानून है, क्या कितनी सजा है, कितने दंड का प्रावधान है और इसमें किस प्रकार से हम बाल विवाह को रोक सकते हैं, किसकी क्या भूमिका होती है, इन चीजों को लेकर हमने चर्चा की है, उन्हें समझाइश दी है। जी, आपकी कई बाल विवाह रोक सके, आपका कितना बाल विवाह रोकने का पिछले 32 साल में इंदौर जिले में 2000 से अधिक बाल विवाह रोकने का रिकॉर्ड बना है, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। और इसको लेकर अभी पिछले दिनों 8 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसके लिए श्री विष्णु कुमार समाज सेवा सम्मान से भी सम्मानित किया था। हम लोग निरंतर प्रयास ये रहता है कि समाज से इस कुप्रथा को हम दूर कर सके, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जगह जगह गांव-गांव जाकर हम समझाइश भी दे रहे हैं और इसके अलावा जरा सी भी सूचना मिलती है, हम अभी भी जनता से आपके माध्यम से अपील करेंगे कि यदि आपके घर में, आपके आसपास कहीं भी इस तरह का विवाह जहां बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम हो या बालक की उम्र 21 वर्ष से कम हो, तो तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचित करें, जिससे हम तुरंत पहुंचेंगे। भले ही रात हो, हम वहां पहुंचेंगे और उस विवाह को निरस्त कराने का प्रयास करेंगे। यदि व्यक्ति नहीं मानता है तो उनके खिलाफ अधिनियम के तहत प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। पर अपील विशेष रूप से ये करूंगा कि यदि किसी के विवाह की शिकायत करना है तो विवाह की तैयारी होते समय कर दे। यह शिकायत ऐसे कभी न करे कि सिर्फ फेरे पर बैठ गए या बारात दरवाजे पर आ गई, उस समय तक उस व्यक्ति का बहुत कुछ खर्च हो चुका होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो हमें पहले से सूचना दे दें, हम उसके लिए तत्पर हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको सूचना देता है तो उसको तो कोई कानूनी समस्याओं का सामना नहीं करना? इसके लिए सीधा सा नियम है कि कोई भी शिकायत करता है, सूचना दाता जो है, हम उसका नाम गोपनीय रखते हैं, क्योंकि वो चाइल्ड हेल्पलाइन पे भोपाल में जाता है सीधा उसका फोन, और हमें किसी भी शिकायतकर्ता का नाम नहीं बताया जाता है। हमें सिर्फ यह है कि किस मामले में किसके यहाँ की शिकायत है वो बताई जाती है। हम वहाँ जाके तत्काल कार्रवाई करते हैं, जांच करते हैं कि भैया विवाह जो है उसमें बच्चे नाबालिग है कि नहीं, तो कई मामले झूठे भी पाए गए हैं। तो ऐसी झूठी शिकायतों को लेकर भी कर रहे हैं। एक बार हेल्पलाइन नंबर साझा कर दीजिए। 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कोई भी आराम से अपनी सूचना दे सकता है। तो आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया संस्था आज द्वारा जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन का एक प्रोग्राम चल रहा है, एक्सेस टू जस्टिस, जो कि बाल विवाह, बाल श्रम और ट्रैफिकिंग को लेकर के काम कर रहा है। तो आज का जो प्रोग्राम था हमारा 100 दिवसीय एक अभियान चल रहा है, बाल विवाह मुक्त भारत बनाना। इस अभियान के तहत हम इंदौर शहर में अलग अलग विलेज लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे बाल विवाह के विरुद्ध बाल विवाह की रोकथाम और उसकी जागरूकता को लेकर के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा कार्यक्रम था एक स्टेक होल्डर प्रोग्राम था, जिसमें इंदौर शहर के
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बाल कल्याण समिति, महिला बालिका विभाग से, पुलिस डिपार्टमेंट से, एसजीपी से और संस्था आस के साथी थे जो कि ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह की जागरूकता को लेकर काम कर रहे हैं, जिसमें हमें ग्रामीण सेवक से धर्मगुरु भी कुछ शामिल हुए थे, पंचायत के प्रतिनिधि थे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे। बाल विवाह को भी लेकर चालू होने वाला है जो कल से 26 जी जी ये सर बाल विवाह मुक्त भारत ही 100 दिवसीय कार्यक्रम है जो कि 27 नवंबर से लेकर के 31 मार्च तक चलेगा। इसमें हम अलग अलग जो इंदौर शहर के जो विलेज है वहाँ पर जो समुदाय के जो लोग हैं उनको हम शपथ करवाएंगे, पंचायत के प्रतिनिधि भी जिसमें शामिल होंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे, धर्मगुरु भी शामिल होंगे और कुछ धार्मिक स्थलों पर संस्था आज द्वारा कुछ नोटिस बोर्ड एक लगाया हुआ है संदेश जो कि बाल विवाह की रोकथाम के प्रति जागरूकता है, जिसमें कई पंडितों को हमने धर्मगुरुओं को बाल विवाह की रोकथाम के खिलाफ शपथ भी ग्रहण करवाई है कि वह बाल विवाह की ना करे और ना ही इस प्रकार के कुछ ऑर्डर ले। साथ में हम इन स्टेक होल्डर को भी शामिल कर रहे हैं, जैसे शादी समारोह में जो बैंड बाजा बारात हो गए, घोड़ी वाले हो गए, पत्रिका वाले हो गए, टेंट वाले हो गए, इस तरह इनसे भी हम मिल रहे हैं, इनको भी बाल विवाह के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आज मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय बाल कल्याण समिति से धर्मेंद्र जी थे, नितिन शुक्ला जी थे और महेंद्र पाठक जी थे, लाडो अभियान से, पुलिस डिपार्टमेंट से एसजीपी से शामिल हुए थे।